अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा आज का संडे स्पेशल शो। 50 साल पुराने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज करने का फैसला कर लिया है। ये एजुकेशन सिस्टम कितना इफेक्टिव है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, हम देखेंगे इस वीडियो में। इंडिया का एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम डिग्री मॉड्यूल का 10+2+3 था, जिसमें 10th स्टैंडर्ड के बाद में बच्चों को 3 फैकल्टी में से चूज करना पड़ता था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, या आप ह्यूमैनिटीज़ भी बोल सकते हो उसको। तो इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये था कि बच्चे जब भी किसी एक सब्जेक्ट को चूज करते थे तो उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग रहता था या जो उनकी सोच रहती थी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक रह जाती थी, और साथ में फिर उसी सब्जेक्ट के दोस्त बनते थे। मतलब आर्ट्स वाले का दोस्त आर्ट्स वाला ही होता था, कॉमर्स वाले के ग्रुप में कॉमर्स वाले ही होते थे, जिससे बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट का एक्सप्लोरेशन नहीं मिलता था, बच्चों को बाकी की सब्जेक्ट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी कमियों को समझा और लेकर आई है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि न सिर्फ बुक्स में लिखे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा, बाकी रियल लाइफ एग्जाम्पल और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका नया मॉडल जो है वो है 5+3+3+4। मतलब बच्चे 3 साल की उम्र से ही सीखना शुरू करेंगे, जबकि पहला जो एजुकेशन सिस्टम था वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट होता था। इसमें बच्चों की एज को ध्यान में रखकर स्टडीज़ को कैटेगराइज किया गया है, जो कि बहुत हद तक सिमिलर है फॉरेन कंट्रीज़ के एजुकेशन मॉडल से। आइए देखते हैं क्या है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका एजुकेशन मॉडल 5+3+3+4 होगा। मतलब 3 साल की उम्र से ही बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एज 3 to 5 प्री स्कूल होगा, फिर क्लास 1 और 2, इसके बाद में क्लास 3 और 4 में 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जिसके अंदर ज़्यादा फोकस होगा प्लेइंग, डिस्कवरी, एक्टिविटी लर्निंग, इंटरैक्टिव लर्निंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। इसके बाद क्लास 6 to क्लास 8 को मिडिल एज नाम दिया गया है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पर। इसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9 to क्लास 12। इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़, क्रिटिकल लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। इस बार हमारी सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करेगी, जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में किया जाता है। इंडिया में डॉक्टर्स, बैंकर्स आदि की जो इज्जत होती है, वैसे ही इज्जत बाहर की कंट्रीज़ में मैकेनिक की, प्लम्बर की, कारपेंटर्स की होती है। लेकिन इंडिया के अंदर इन जॉब्स को काफ़ी लो ग्रेड माना जाता है। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इसके अंदर भी स्किल लगती है, इसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है। लेकिन अब हमारी सरकार का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। बच्चों को इनफैक्ट क्लास 6 से ही ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि इस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को 10 दिनों का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना है और इन सारी वोकेशनल जॉब्स को, इन सारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स को एक्सपेरिमेंट करना है और बच्चे उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो और साथ ही क्लास 6 से कोडिंग भी स्टार्ट होगा, बच्चों को कोडिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम के हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का दौर है, और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस अगर बच्चा 6ठी क्लास से ही सीखना शुरू कर देता है तो आगे चल के इंडिया का ये बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट का कि अर्ली स्टेज से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। अब तक का टीचर्स बच्चों का साल भर का परफॉर्मेंस असेस करके उनको एक रिपोर्ट कार्ड में देते थे कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। अब ऐसा नहीं होगा, अब बच्चे खुद का भी सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि मैंने पूरे साल भर में क्या परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया है, और वो असेसमेंट शीट भी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स में अटैच होगी। साथ ही क्लास के जितने भी सारे बच्चे हैं वो भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरों का पर्सपेक्टिव जानना। अगर अर्ली स्टेज में ये पता चल जाए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये आगे चल के रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि कॉलेज और स्कूल्स में तो पेरेंट्स और टीचर्स रहते हैं बताने के लिए कि आपकी क्या गलती थी, आपका क्या परफॉर्मेंस था, आप कहाँ अच्छे थे, कहाँ पे आपने गलतियाँ की। लेकिन रियल लाइफ में कोई नहीं होता है, खुद को ही सेल्फ असेस करना होता है कि मेरा क्या परफॉर्मेंस जा रहा है, आगे चल के ये मेरा फेलियर बनेगा या मेरा सक्सेस बनेगा। तो ये स्किल डेवलप करना, अभी से बच्चों के अंदर ये सोच डालना, खुद को एनालाइज करना, खुद को सेल्फ असेसमेंट करना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ये बहुत प्लस पॉइंट है इस एजुकेशन सिस्टम का। इंडिया के मौजूदा एजुकेशन मॉडल का बजट हमारे जीडीपी का 3% है और ये पिछले 30 साल से चेंज नहीं हुआ है।
फाइनली इस बार सरकार ने इसके ऊपर गौर किया। सरकार को लगा कि एजुकेशन में ज़्यादा पैसे खर्चा करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको डबल कर दिया और 3 से 6% कर दिया। क्योंकि दोस्तों 3% बाकी की डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम था। बाकी की डेवलप कंट्रीज़ या बाकी की कंट्रीज एजुकेशन पे और ज़्यादा स्पेंड करती है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने एक और बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इसके 3% से बढ़ाकर उसको 6% कर दिया है। अभी कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा ये उसके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने यहाँ पे ये सोच तो दिखाई, यहाँ पे इन्होंने इसको बजट में बढ़ा तो दिया है। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस एजुकेशन सिस्टम का। करंट इंडियन एजुकेशन मॉडल ऐसा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, बच्चों को रट्टा मार मार के मेमोराइज करके एग्जाम में लिखना पड़ता है। ऐसे में जो वीक मेमोरी वाले बच्चे रहते हैं वो कम स्कोर कर पाते हैं, और जो बच्चे स्कोर करते भी हैं वो कुछ दिनों के बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए रट्टा मारा था, समझने के लिए तो कभी पढ़ा ही नहीं। इस पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन को चेंज किया जाएगा, ज़्यादा मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल्स और स्किल बेस्ड एग्जाम्स होंगे। साथ ही बोर्ड एग्जाम्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी। सेकेंडरी स्टेज पे जो भी एग्जाम्स होंगे सिर्फ साल में 2 बार होंगे। पहला एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड एग्जाम्स वो होगा जिसमें बच्चे अगर चाहे तो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चों को ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे समझ कर जो है लिखेंगे और पढ़ेंगे। क्लास 12 के बाद में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का प्रोग्राम लाया गया है। ये बहुत ही यूनिक है, और इसकी खास बात यह है कि अगर आपको कोई एक कोर्स नहीं जम रहा है, अगर आपने पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग लिया है और अगर आपको 1 साल के बाद में आपको लग रहा है कि नहीं जम रहा है, तो आप किसी और कोर्स में भी जा सकते हैं, और जो आपका पहला कोर्स है उसके भी क्रेडिट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम लाया गया है एजुकेशन सिस्टम में। साथ ही अगर आप ड्रॉप आउट्स लेते हैं तो आपके ऊपर फेलियर का धब्बा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी साल को पूरा करके ड्रॉप आउट लिया तो फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में अगर आपने ड्रॉप आउट लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में अगर आपने ड्रॉप आउट लिया तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर फोर्थ ईयर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको बैचलर्स डिग्री एंड रिसर्च मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ें एक के बाद एक अगर आप देखोगे तो सारे ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और काफ़ी इनोवेशन जो है इसके अंदर लाया गया है। और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है दोस्तों कि इंडिया ने वर्ल्ड के टॉप 100 कॉलेजेस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मतलब वो कॉलेजेस इंडिया में आकर अपना कैंपस स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे इंडिया का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। मतलब एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। नो डाउट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सरकार को इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। लैंग्वेज को लेकर इस एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 5th क्लास तक के जो लैंग्वेज होगी वो या तो रीजनल लैंग्वेज होगी, या तो लोकल लैंग्वेज होगी, या तो मदर टंग होगी। तो जो क्रिटिक्स है वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे रीजनल लैंग्वेज को या मदर टंग को, जिससे कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो मार खाएगी। और सरकार को इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे इंडिया ने इंग्लिश को काफ़ी अच्छी तरह से अपनाया है, और यही कारण है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडियंस है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयरिंग टू चाइनीज़ एंड जापानीज़, क्योंकि ये लोग इंग्लिश में इतने अच्छे हैं नहीं जितने अपने इंडियंस हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सरकार को और एक बार सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है। मतलब अब तक के इंडिया के अंदर इस तरह का एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन मॉडल आया ही नहीं। हमने सिर्फ बाहर सुना था कि बाहर ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी एक नया एजुकेशन सिस्टम खड़ा होगा। इसे पूरा वर्किंग में लाने के लिए कम से कम 10 साल जाएंगे। जो इन्होंने कहा है कि 2030 तक के जो है ये पूरा फोर्स में आ जाएगा, मतलब पूरा फंक्शनिंग करेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये स्टार्ट तो हुआ, ये बहुत अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिए कि ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी आपको, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या बात अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।